जब लोगों को दुख होता है ना आजकल, तब राजपाल यादव मीम टाइप करते हैं सर्च बार पे, फिर अपने दुख को भूल जाते हैं। आपने कभी ये किया? ये दिया तो हमने क्या ये बहुत बड़ा मीम बन चुका है। तो 4 एक्सप्रेशन 1 2 3 4 तो वो मैंने अकेले में एक्सप्रेशन कई बार किया, लेकिन इसको दोबारा रिपीट नहीं कर पाया। जब आप और अक्षय कुमार एक स्क्रीन में होते हैं बहुत मैजिक होता है। अभी फिर हेरा फेरी इनमें आप सब में आप दोबारा फिर देख पाएंगे। कभी आपकी बात जॉनी लीवर से हुई? जॉनी भाई दूसरा नहीं हो सकता, और ये जब तक है या जब तक सिनेमा है तब तक ये ऐसे ही रहने। राजपाल यादव। और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मुझे सीरियसली कोई ले रहा है। फ्यूचर के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा प्रेजेंट के बारे में बात करना जी। चाहूँगा। किसी भी आर्ट फॉर्म की एक शेल्फ लाइफ होती है, जी मतलब लोग उस आर्ट फॉर्म को कब तक याद करते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि फिक्शन की शेल्फ लाइफ बहुत लंबी होती है। जी पॉडकास्ट की भी ठीक ठाक होती है, जैसे कि आज भी लोग रॉन्डेवू विद सनी अग्रवाल शो देखते हैं, आपकी अदालत जी देखते हैं। देखते हैं। तो उसकी भी शेल्फ लाइफ है, पर फिक्शनल पीस की शेल्फ लाइफ शायद ज्यादा होती है। जी क्या आपने कभी ये सोचा था कि आपने जितने भी कॉमेडिक सीन्स किए जी वो आज 2023 में मीम कल्चर का एक पार्ट बन जाएंगे? जी मतलब आप मीम कल्चर फॉलो करते हो? नहीं, मीम तो कोई नहीं समझ रहा था ना कि जो जिस समय हम लोग अभिनय कर रहे थे उस समय जी। जो 2000 से 2010 का जो फिल्मों का मतलब जिसमें 90% फिल्म्स जो थी जी वो कॉमिक इंटरल्यूड्स को ध्यान में रख के बनाई जा रही थी, और जिसमें सपोर्टिंग लीड और फर्स्ट लीड, सेकेंड लीड, थर्ड लीड सब कॉमेडी के हिस्सा बनते थे, सिचुएशन के हिस्सा। कॉमेडी ऑफ एरर का दौर रहा, और किसी को ये नहीं पता था कि अभी थोड़े दिन में फेसबुक आ जाएगी, फिर मतलब इंस्टाग्राम आ जाएगा, फिर ये सोशल मीडिया, फिर धीरे धीरे कोरोना के बाद में पूरा जो वर्ल्ड है वो मशीन के पीछे चलने लगेगा। तो उसमें उस सोशल मीडिया को एक अच्छा एस्टेब्लिशमेंट देने के लिए अगर 10-15 फेसेस यूज किए गए हैं तो उसमें एक फेस मेरा भी बहुत अलग अलग तरीके से अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने अपने थॉट्स के अनुसार उसको यूज किया है, और सोशल मीडिया को उससे फायदा मिला है। मैं बधाई देता हूँ खुद को। और जो सबको और लोगों को मनोरंजन मिला, आंखों को अंजन मिला, अच्छा देखने को मिला, बस इससे ज्यादा सबको बस खुशी मिलनी चाहिए। जो चीजें दिल में फील हो रही है ना हमें सोशल मीडिया यूजर्स को, वो अक्सर आपके एक्सप्रेशंस की वजह से और आपके सीन्स की वजह से हम एक्सप्रेस कर पाते हैं। मतलब वही तो मीम्स होते हैं। और इसलिए पता है 3 लोगों के मीम्स बहुत ज्यादा चलते हैं आज भी, आप, अक्षय कुमार सर और परेश रावल सर। आप तीनों के मीम्स बहुत ज्यादा चलते हैं। नहीं, मेहनत की है सबने, और आज भी, और जो आपने नाम लिए हैं, एक बहुत बड़ी जर्नी रही है बॉलीवुड में, थिएटर में, चाहे परेश भाई हों चाहे अक्षय भाई हों, मतलब एक कितना बड़ा 3-3 दशक इन्होंने पूरी मेहनत करते हुए अपने शरीर पे, अपने फोकस पे, अपने काम पे। और आज अगर लोगों को, क्योंकि सिनेमा हम लोग अभिनय करते हैं, हमारा मोटिवेशन एक है कि लोगों को अच्छा लगे, लोगों का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, और अगर उस ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करने में जितने फेसेस काम आ रहे हैं सबको सैल्यूट करता हूँ। आपकी बात जॉनी लीवर से हुई करियर एडवाइस को लेकर? जॉनी लीवर साहब जो हैं, फिल्मों की सेवा तो उन्होंने इतने मैच खेले हैं कि पूरी दुनिया जानती, जितना भी बोलो तो सूरज को दिया दिखाने जैसा है। लेकिन स्टैंड अप विधा जो हजारों साल पुरानी है उसको एक फैशन बना दिया, और जब वो आए फिर उन्होंने स्टैंड अप बहुत सारे शोज किए स्टैंड अप, और धीरे धीरे बोलते हैं ना कि आज मतलब हजारों लड़के लड़कियां उसकी रोजी रोटी का साधन बना पाए अपना अपना। तो आई थिंक जॉनी भाई एक ब्लेस्ड हैं, और जॉनी भाई अभी जवान हैं, और जॉनी भाई से जब जब मिलता हूँ या जब जब उनके साथ फिल्म करता हूँ तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम लोग अभी कल से, क्योंकि डेली जब आदमी बोलते हैं समय के अनुसार अपने आप को चेंज करने का जब सोच ले, मैं आपसे बात भी करूंगा कि बहुत अच्छी बात कि हमने एक कार्यक्रम किया है टिम्फियो, और तो ये जॉनी भाई जो जैसे लोग हैं ये अब बनने वाले नहीं हैं, ये हो चुके, और ये जब तक हैं या जब तक सिनेमा है तब तक ये ऐसे ही रहने हैं। हाँ, जॉनी भाई दूसरा नहीं हो सकता। राजपाल यादव भी। अरे जो मैंने आपको पहले पूछ ली, मैं इनडायरेक्टली आपसे थोड़ी सी मेंटरिंग ले रहा हूँ, आर्टिस्टिक मेंटरिंग, पर आपके दिल के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हूँ जी कि इतनी कॉमेडी निकल के कैसे आती है। तो जैसे ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल का एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप स्टेज के उस पार चले जाते हो, मुझे एक छोटी सी वैसी एक्सरसाइज करनी है आपकी इजाजत के साथ। जी बिल्कुल बोलिए। तो ये हमारी एक स्क्रीन है, जी यहाँ मैं आपके थोड़े से कुछ मीम्स प्ले करूंगा जी और सीन्स प्ले करूंगा। मुझे पता भी नहीं हम क्या बातें करेंगे, बट बस आपके साथ देखने हैं वो सीन्स। प्लीज दिखाइए कोई Okay. प्रॉब्लम।
जब लोगों को दुख होता है ना आजकल, तब राजपाल यादव मीम टाइप करते हैं सर्च बार पे और फिर अपने दुख को भूल जाते हैं। आपने कभी ये किया? ये जिया तो हमने है। नहीं, पर आप ऐसे करते हो कि राजपाल यादव मीम या राजपाल यादव कॉमेडी सीन्स नहीं, ऐसे सब दोस्त वगैरह और सब आपके सामने मतलब करते हैं? वो दिखा देते हैं। आपको शर्म फील होती है ये सब करके? क्योंकि अक्सर अगर कोई मुझे मेरे खुद के वीडियोस का, तो मुझे बहुत शर्म फील होती है। तो मैं बस आपके आर्टिस्टिक माइंड को जानने की नहीं, कोशिश। मुझे वो याद आता है कि ये जो आपने ये दिखाया ना मुझे अगर आप देखो कि पहले तो शॉक और फिर कि अच्छा हुआ कि मतलब ये तो बोल रहा है, नहीं ये बोल क्यों रहा है, ये तो गूंगा था ना, और फिर इसने मुझे मूर्ख बनाया और फिर उसके बाद मैं हंसूं कि रोऊं। ये आपसे एक चीज के बारे में बात करनी है, पर ये मैं एक बहुत ह्यूमन पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ जी। आपको। तो ये बिल्कुल एक जर्नलिस्टिक कंट्रोवर्शियल पर्सपेक्टिव नहीं है। मेरे एक दोस्त है मुनावर फारूकी, शो पर आए थे, कमेडियन है, स्टैंड अप कमेडियन है। उन्होंने जेल में कुछ वक्त गुजारा था, हाँ हाँ तो उन्होंने जेल के बारे में बहुत कुछ कहा पॉडकास्ट में। हाँ आपने भी वक्त गुजारा है वहाँ, हाँ। वो सच में बहुत ज्यादा नेगेटिव जगह होती है? जगह कैसी है वो? तो देखिए साहब, ये चीज़ ऐसी है कि इसमें दो लोगों की लेने की कैपेसिटी पे निर्भर करता है कि आप जो हैं किस सिचुएशन में, किस लोकेशन पे, कहाँ पे हैं मतलब जिंदगी में? जिंदगी में। किसी चौराहे पे हैं, किसी जंगल में हैं, किसी मंगल पे हैं, या किसी जेल में हैं, या कहीं बेल पे हैं, और उसमें आप जीने के लिए अपने आप को किस तरीके से मेंटली प्रिपेयर करते हैं। तो आई थिंक फिर वही आपकी वो सबका अपना अपना है। मुझे अब वो सब कारणों के ऊपर डिस्कशन करना अभी इसलिए थोड़ा जल्दबाजी समझता हूँ, लेकिन मुझे उस वहाँ पे मैं वर्कशॉप की थी और उसमें जो लोग नए लड़के मिलते थे और जिनसे हमने कभी नहीं पूछा कि तुम कैसे यहाँ हो, क्योंकि ये मुझे नहीं मालूम कि आप, लेकिन हम यहाँ पे अगर हैं तो इस पल को हम बेस्ट कैसे जी लें, तो उसके लिए हमने प्रॉपर थिएटर वर्कशॉप और वो जो मिलते थे जो कला कल्चर में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते थे या जिन्होंने किया नहीं, तो उनके साथ हमने परमिशन लेके प्रॉपर हम वर्कशॉप वगैरह सब करते थे और उन पलों को क्रिएटिव तरीके से जीने की कोशिश करते थे, पॉजिटिव रहते थे, सबसे जो भी मिला उससे रिस्पेक्ट से बात की। और मुझे लग रहा है कि कोशिश की कि बहुत सारे लोग ऐसे जेल में मिले और उसमें कुछ फंक्शन भी हुए थे जिनमें हमें कुछ स्पीच देने का भी मौका मिला, और आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन से लेके और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि राजपाल, आई थिंक आपसे मिलना हमारा एक योग है, संयोग है, और ये कुछ चीज़ें तो आप ऐसी देख गए हो कि यहाँ से निकल के बाद में जीवन 100% हमारा बदलेगा। आपके नजरिए से जेल कैसी जगह थी? जैसे हमारे नज़रिए से जो हमें काम मिला है यहाँ पे रहने के लिए और इससे, तो हमारे लिए कंप्लीट वो एक पॉजिटिव ही थी, और हमने उसमें कोशिश की कि कंप्लीट एक इंसान और जिंदा इंसान बन के रहूं, और जो मिले हमेशा उससे पॉजिटिव बात हो। और हमने, और मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे एक जो जितने दिन जो आदमी रहता है उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने इस टाइम से लेके इस टाइम तक यहाँ पे इस नंबर पे यहाँ पे बिताया। मैं आपको अनकंफर्टेबल करा रहा हूँ? नहीं, कोई ऐसा- अनकंफर्टेबल वाली बात नहीं है कि हमें ऐसा लगता है कि जिस सिचुएशन में आप जहाँ पे भी रहो तो उसमें अपना बेस्ट दे के रहो, क्योंकि स्वभाव कभी चेंज नहीं होते हैं, और हमारा स्वभाव है कि हम जहाँ भी रहें, वो जंगल भी है अगर, तो वहाँ मंगल होना चाहिए। खुशी थी वहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं होती खुशी उसमें। कोई ऐसी चीज़ थी नहीं जिसकी वजह से हम अच्छे व्यवहार के साथ, अच्छे सिस्टम के साथ, अच्छे अनुशासन के साथ, हमें जो काम, हमारा जो जॉब, हमें जो जहाँ पे बैठना, हमने उसका सबका पालन किया, हृदय से पालन किया, और उसका हमें चरित्र प्रमाण पत्र भी मिला कि आपने बेस्ट अनुशासन तरीके से पूरे प्रशासन को सपोर्ट किया। और हम और हमसे कि वो बोलते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसको एक लाइन में अगर बोलें तो जो भी है आज भी या कल भी या आने वाले कल में जो भी है, कभी ऐसे उसको सामना करने का मौके से बचाए, तो जो भी हो उसको छाती देख रही हो और आंखें उससे कम्युनिकेशन कर रही हो, और किसी भी कंडीशन में खुशी रहने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे मुश्किल चीज़ क्या थी? मुश्किल चीज़ थी कि मैं आपके मीम्स देखते रहता हूँ। नहीं, तो बिल्कुल। जब मुझे मेरे खुद के बचपन में, एटलीस्ट मुझे अगर मेरे खुद के दिल को मेरे बचपन में भेजना है, तो मैं आपके मूवीज़, आपके सीन्स की वजह से मेरे दिल को वहाँ तक पहुँचाता हूँ। तो बस थैंक यू।
ये कहना चाहूंगा सर। बस आप छोटे भाई, आप खूब पूरी दुनिया में, हर किचन में, हर बच्चे की दिल की धड़कन बनो, ऐसी दुआ करता हूँ, आपसे इंस्पिरेशन ले। और हमारे बड़े भाई की तरह ही आशुतोष राणा जी, बहुत ही प्यारे नॉलेज, मतलब जिसको साहित्य का अच्छा ज्ञान मानता हूँ, वो हमेशा एक लाइन बोलते थे वो, कि अगर सूरज की रोशनी मुझ पे पड़ रही है तो हमारे साथ अगर 10 लोग खड़े हैं, उन पे भी सूरज की रोशनी पड़े, उससे हमारे ऊपर सूरज की रोशनी पड़ने वाली कम नहीं हो जाएगी। और जो आपने अपने बचपन की बात की, या जो मैंने अपना बचपन देखा है, जिसकी 5 घंटे भी कम हो जाएंगे जब बचपन की बात करेंगे या बचपन के सर्वाइवल की बात करेंगे। लेकिन हृदय से मैं आप लोगों के सामने एक बात रखना चाह रहा हूँ कि रणवीर जी से मिल के, प्रेरणा के थ्रू या जो भी, तो ये जो टिम्फियो कार्यक्रम लेके आए हो, और इसको जिस दिन आप देख के, आई थिंक 100% हम उसी बचपन के उन बेस को, उस तैयारियों को फिर जागरूक करने आए हैं। तो इसलिए आज आने वाले दिनों में हम कितने भी मशीनीकरण में रहें, लेकिन क्रमबद्ध नॉलेज, और आजकल के बच्चों में लक्ष्य ना, वो लक्ष्य को डिसाइड ना कर पाना, गोल को लोग गोल सोच, आज एक गोल बनाया कल दूसरा, तो लक्ष्य का जो है फिक्स ना कर पाना, फाइनल नहीं कर पाना, बहुत सारे कंफ्यूजन है। बीच बीच में हमेशा आपके लिए इसमें जो 5 विषयों में बात की है, अगले टिम्फियो 2 में, 2 टिम्फियो 2 में इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा जी। लेकिन जीवन में सफलता अगर पानी है तो नियम अपना लो ब्रदर। जितने भी लोग सुनते हो, चाहे अगर बूढ़ा आदमी हो कि वो, चाहे जवान हो चाहे बच्चा हो, कुछ नियम अपने अंदर बिठाओ और गोल बनाओ। 100% वो वाइब्रेशन आपके करीब आके और आपको वो रास्ता, दिशा मिलती है। उसके प्रमाण आप भी हो, उसके प्रमाण हम भी हैं, और भी नए लड़के लड़कियां हैं, और बहुत पुराने लोग हैं जो अलग अलग, जिनकी अपनी उदाहरण है, और वही तो टिम्फियम देखने को मिलेगा। राजपाल यादव सर, आप पॉडकास्ट की दुनिया के लिए एक तोहफे हो। थैंक यू। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये थोड़ी सी प्री डेस्टिन्ड मीटिंग थी, ये मेरा मानना है। आपके अंदर इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन है, अच्छा लग रहा है, बहुत दिल खोल के बात करने की इच्छा हो रही जी कितना। लेकिन मुझे लगता है 5 घंटे भी बैठे रहेंगे तो भी, क्योंकि 30-35 साल के अनुभव हैं, खत्म नहीं होंगे। लेकिन अल्टीमेटली लव यू और रिस्पेक्ट यू और, मजा आ गया। द रणवीर शो हिट है। थैंक यू, लव यू टू सर, थैंक यू।